है दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मैं इस चैनल पे ऐसे टॉपिक्स लेकर के आता हूं जो मेरे लाइफ में प्रैक्टिकल हुआ है। ठीक है, तो मैं जब क्लास 10th में था तो मेरे फेस पे बहुत सारा पिंपल्स हो गया था। पिंपल्स मतलब मुहासे। ठीक है, और मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि कल्पना भी नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। जब मैं क्लास 10th में था, मतलब 2005 की बात है, तो पहले तो शुरुआत में छोटा छोटा एक दो ठो हुआ, फिर उसको मैं फोड़ दिया, फिर फोड़ते गया, होते गया, फोड़ते गया, होते गया। फिर बाद में 6 महीने साल भर के बाद में वो इतना बड़ा बड़ा होने लगा कि मतलब यार कैसे बताएं तुमको। हम वो जो सरसों सरसों बोल रहा हूँ, ये मटर मटर का जो दाना रहता है ना, वैसा होने लगा। ठीक है, बड़ा बड़ा। फिर मैं उसमें से निकालता था तो कुछ निकलता था, कुछ नहीं निकलता था। जो निकल जाता था वो सूख जाता था, काला हो जाता था। जो नहीं निकलता था वो वैसे ही सॉलिड बन जाता था वहाँ पे और उभरा रहता था। ठीक है, और अपने पास कोई घर वाले भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, न किसी के पास पैसा था दवा कराने के लिए, और मेरे पास भी कुछ नहीं था पैसा रुपया, कहीं से कुछ नहीं हो रहा था कि जाके कहीं से दवा कराए। तो घर पे जो भी रहता था सोचते थे वैसलीन लगा ले, शायद इससे आराम हो जाए। तो वैसलीन से आराम नहीं होता था। कुछ और करते थे, कुछ और से आराम नहीं होता था। मतलब बहुत सारा ट्राई किए, बट किसी से आराम नहीं हुआ। पिंपल्स होता रहा। फिर अब 2-4 साल 5 साल तक रहा, फिर ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन होता रहा। लेकिन इन बिटवीन फेस जो है पूरा काला पड़ गया। ठीक है, हर जगह दाग दाग हो गया फेस पे, जहाँ जहाँ पे वो हुआ था। अब सोचो कि हम शेविंग भी नहीं कर पाते थे, मतलब कि दाढ़ी भी नहीं बना पाते थे। ठीक है, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे एक क्रीम मिला, जिसको मैं आप बात करने वाला हूँ कि मैं ये क्रीम कैसे काम की और कैसे आज मेरे फेस पे एक भी पिंपल्स नहीं रहता है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, यही वो फेस वॉश है। ठीक है, क्रीम नहीं है, ये फेस वॉश है। मैं आपको डायरेक्ट रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा, या एक तरीके से आप समझो, आपके लिए एक जो भी समझो। मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, लेकिन अगर आपको ये काम कर गया तो आप बहुत बड़े से बड़े जो भी पिंपल्स रहेगा सब सही हो जाएगा। 1 मिनट रुको। तो अगर ये काम कर गया तो आपका पिंपल्स सही हो जाएगा। लेकिन आप लगाने से पहले चाहो तो क्या बोलते हैं कि किसी डॉक्टर से अपना सलाह ले सकते हो, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे, जो जानते होंगे स्किन के बारे में। तो उनसे एक बार बात कर सकते हो। ठीक है, इसका असर आपको हफ्ते 10 दिन में दिखने लगेगा कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना, जो स्किन के डॉक्टर रहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे कैसे क्रीम मिला, अभी तो मैं छोड़ दिया था। मैं फिर डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के टाइम में मैं जाके बहुत सारा होम्योपैथिक दवा कराया, उससे भी आराम नहीं हो रहा था। कंट्रोल तो हुआ था लेकिन आराम नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत बहुत किया। पपीता लगाया, पका हुआ पपीता लगाया, और ये क्या बोलते हैं यार, जो बाल में लगाते हैं, याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या है। बहुत सारा, मतलब जो घरेलू नुस्खे हैं बहुत सारा आजमाया, लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। ठीक है, होम्योपैथिक भी कराया, नहीं आराम हुआ। तो मेरा शादी हुआ अभी 5 साल पहले। तो मेरा वाइफ को भी स्किन का प्रॉब्लम था। तो मेरा वाइफ को उसके डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि ये आप क्रीम लगाओ। तो मेरा वाइफ लगाती थी, क्रीम नहीं फेस वॉश। तो मैं भी चालू किया। फिर मैं चालू किया तो देखा मेरा जो स्किन है हमेशा रूखा रहता था, हमेशा वाइट रहता था, सूखा सूखा जैसे नहीं रहता है, वाइट सूख जाता है, वाइट हो जाता है, तो वैसा रहता था। फिर मुझे उसको छुपाने के लिए नारियल का तेल या वैक्सलीन या कुछ लगाना पड़ता था। गर्मी के भी टाइम में सोच लो, गर्मी के टाइम में साला स्किन एकदम सूखा सूखा रहता था मेरा। फिर मैं जब ये फेस वॉश लगाया तो मेरा स्किन सॉफ्ट हो गया, और मतलब कि ये आपका क्या बोलते हैं कि वाइट जो सूखा सूखा रहता है वो कम हो गया। ठीक है, मतलब 60-70% कम हो गया 1 हफ्ते 10 दिन में। मैं कोई भी क्रीम नहीं लगाता था, बस वही लगाता था फेस वॉश, और छोड़ देता था। इतने में ही मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखने लगा।
फिर धीरे धीरे फेस वॉश लगाते लगाते फिर जो है 100% तक लगभग सही हो गया। अभी एक भी पिंपल्स नहीं आता है और कोई क्रीम नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। हालांकि फिर भी एक क्रीम लगाता हूं जो मैं आपको बताता हूं। तो अभी ठंडी चालू हो गया है, तो मैं ठंडी के टाइम में ये क्रीम लगा लेता हूं। जैसे आप देख सकते हो कि जॉनसन्स बेबी का है, मिल्क एंड राइस। इसमें कोई पिंक कलर भी रहता है, लेकिन मैं ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हो वो मैं लगाता हूँ, नॉर्मली यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो अमेज़ॉन से मंगा सकते हो। ठीक है, तो मेरे में तो फ़ायदा किया है, आपके में पता नहीं, लेकिन मेरा स्किन ऐसा है, मेरा वाइफ का भी स्किन ऐसा है कि ड्राई रहता है। ठीक है, और स्किन का इशू है, तो इसलिए अगर इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम्स है। अभी मेरा एक रिलेटिव है, वो उनका मैं बताया, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं किए। वो दूसरे डॉक्टर का जो बताया हुआ है फेस वॉश और क्रीम क्या क्या लगा रहे हैं, मैं छोड़ दिया। मैं 2-4 बार बोला, 2-4 दिन तक नहीं माने, छोड़ दिया। जब बढ़ जाएगा तब मैं बोलूँगा कि भाई एक हफ्ते 10 दिन तक लगा लो। अगर आराम हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आराम होगा तो फिर इसको मैं बोलूँगा कि भाई अब उसको छोड़ो, अब इसी को लगाओ। अभी तक मेरा बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अब मान लो। तो अगर आप लोगों को पिंपल्स का दिक्कत है या स्किन ड्राई रहता है, सूखा रहता है, ठीक है, ठंडी में चाहे गर्मी में, ठीक है, तो आप ये फेस वॉश लगा सकते हो और उसके बाद में ये क्रीम लगा सकते हो। ठीक है, ये जो क्रीम है ये मुझे अभी 1-2 महीने पहले रिकमेंड की थी। एक मेरा होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, वो बोले कि इसको चाहो तो लगा सकते हो, तो मैं इसको लगाता हूँ तो अच्छा रहता है। ओके, तो ये था दोस्तों मेरी जर्नी कि कैसे कैसे क्या हुआ था। मैं आपको बताया हूँ कि 2005 में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, और ये हार्मोन्स के बदलने के चलते होता है पिंपल्स वगैरह। ठीक है, अगर बहुत लोग बोलेंगे कि खाना चेंज कर दो तो भी उससे सही नहीं होगा। ओके, क्योंकि जब बॉडी में हार्मोन्स चेंज होता है तो इसके वजह से होता है। बॉडी में गर्मी बढ़ गया या हार्मोन्स कुछ चेंज हुआ या जो भी इसका रीज़न हो, तो अगर आप सोचोगे कि मैं खाना चेंज करके कर लूँ या कोई घरेलू नुस्खा लगा लूँ, आराम हो जाता है तो अच्छी बात है। आराम नहीं होगा तो आप ये ट्राई कर सकते हो, और चाहो तो अपने किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हो कि क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मेरा पिंपल्स हुआ है। ठीक है, तो आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर आप लोग कोई यूज़ करते होंगे जो फेस वॉश है और जो क्रीम है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ मैं यूज़ करता हूँ और मुझे फ़ायदा है, या वो लोग ही बताएं कि हाँ मैं यूज़ करता हूँ लेकिन मुझे सूट नहीं किया था। ज़रूर बताना यार दोस्तों, ताकि जो ये वीडियो देख रहे हैं लोग, उनको एक आइडिया मिले कि हाँ यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके, मेरे हिसाब से करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा। बट अगर आप लोग यूज़ करते होंगे और आप लोग बताएंगे तो ज़रूर जिसको दिक्कत है उसका फ़ायदा होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।